एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बहैसियत एक गैर मुसलमान या कि हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े शायर हैं। किसी समाज का या माशरे का बिगाड़ पैदा करना है तो उसके ज़ुबान की हुरूफ तहज्जी है, उसको बदल दो। मेरी क्या हैसियत के कर सकूं तौसीफ़ अहमद की, मेरी क्या हैसियत मेरी कि कर सकूं तौसीफ़ अहमद की। सनाख़ां दोनों आलम में है कामिल रब मोहम्मद का। सरज़मीन हुबली से एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश कर रहे हैं जो बहैसियत एक गैर मुसलमान या कि हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े शायर हैं। हुबली की सरज़मीन से वेंकप्पा कामिल कलादगी का नाम पूरे रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। वो न सिर्फ शायर हैं बल्कि एक उस्ताद शायर हैं। उन्होंने कई लोगों को शायरी करना सिखाया, उर्दू सिखाया। आइए उनसे बात करते हैं उनके ज़माने में किस तरह से उनका तालीमी निज़ाम रहा और किस तरह से उस वक्त हालात थे और इस वक्त किस तरह के हालात हैं। एक तारुफ पेश कराना चाह रहे हैं आपसे कि हुबली में आपका एक लंबा वक्त गुजरा है। आपके ताल्लुक़ से बताएं, आपका नाम बताएं, आपके वालिद क्या करते थे वो बताएं। जी, मेरा नाम वेंकप्पा है, वालिद हनुमंतप्पा, सरनेम कलादगी है। और मेरी जो ज़ुबान है उर्दू, ज़रिए तालीम जो हुआ मेरी उर्दू में ही हुआ। पूरे बचपन से लेकर कॉलेज के ज़माने तक मेरा मीडियम उर्दू ही रहा। कि उर्दू शुरू में मेरा दाखिला कनाडा स्कूल में हुआ था और वो 1-1.5 किलोमीटर दूर पर था मेरा मदरसा घर से। हम रहते थे गुडशेड रेल में, क्योंकि मैं अकेला अकलौता बेटा मेरे वालिदैन का, तो वो समझे कि अब ये 1.5 किलोमीटर दूर जाके क्या करेगा। पास में ही उर्दू स्कूल थी, रेलवे मदरसा हमारा 2-4 कदम पे ही था मेरे घर से। तो बोले इतनी दूर जाके वो क्या करेगा अकलौता बेटा। मेरे से पहले जो 6-7 थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो सोच के मेरे वालिदैन ने उर्दू स्कूल में ही दाखिला ले लिया। तो प्राइमरी स्कूल से ही मेरा ज़रिए तालीम उर्दू रहा। अच्छा ये बताएं, आप चूँकि एक नॉन मुस्लिम शायर हैं, उर्दू में जितने हैं लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन आप मुसलमान नहीं होने के बावजूद भी उर्दू में शायर बने हैं। कैसा फील होता है आपको? नहीं, वही तो दे रहा हूँ मैं, मेरा पूरा बैकग्राउंड। मेरा घर अकेला एक ही हिंदू का घर, आसपास के जितने ख़ानदान थे पूरे मुस्लिम थे। तो इस तरह से मेरा सारे मुस्लिम घरानों से मेरी बावर्ची खाने तक भी मैं जाता था घर पे। और बोलचाल की ज़ुबान, जो लहजा, जो एक्सेंट मेरे में आया है उर्दू का, वो उन्हीं की देन है। मुसलमानों के जो मेरे दोस्त अहबाब थे, जो उनके ख़ानदान थे, वो सारे मुझे बहुत ही मुफीद साबित हुआ उनके सोहबत में। तो वहाँ से स्कूल पास होने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल एंग्लो उर्दू स्कूल थी, तो वहाँ गए। वहाँ भी ज़रिए तालीम उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम थे वहाँ पे। साइंस मैथ्स पूरा अंग्रेज़ी में होता था, बाकी दूसरे मज़ामीन उर्दू मीडियम से होते थे। तो इस तरह से, और ये जो शायरी का सिलसिला बहुत बाद में हुआ कॉलेज को जाने के बाद। हालांकि मेरी दिलचस्पी, मेरा इंटरेस्ट नज़्म और गज़लों में था ही, पहले शुरू से ही, स्कूल के ज़माने से भी था। तो इस तरह से शायरी में दिलचस्पी हो गई। हमारे उस ज़माने में एक साहब आए थे लखनऊ से, मौज लखनवी, बहुत ही बड़े उस्ताद थे। वो आके भंडीवाड़ बेस में एक कमरा था उनका, वहाँ रहे थे। हालांकि हम सुनते थे बहुत उस्ताद शायर, और उनके शागिर्द भी बने वहाँ जाके। और चूँकि हमारा तो खेल कूद में ही था, उतनी दिलचस्पी नहीं रही वहाँ जाने के बाद। उनके आने के बाद गली गली में, कुचे में मुशायरे होने लगे। कभी तराई, कभी गैर तराई मुशायरे होने लगे उनकी सदारत में। तो जाते थे, ऐसे सामईन सुनते थे और बड़ा मज़ा आता था, लुत्फ़ लेते थे।
और वो देखे देखे तुकबंदी करने लगे, बैठ गए। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट पैदा होता गया, वैसे वैसे दिलचस्पी बढ़ती गई, मुताला करते रहे। फिर आपने चूँकि उर्दू में तालीम भी हासिल की, उर्दू के शायर भी बने, क्या आपने किसी और को उर्दू सिखाया जो मुसलमान नहीं थे? हाँ, मेरे जो नॉन उर्दू थे, विनय शादाब, वो आए मेरे पास, मैं उनको सिखाया। एक था और एक मोहतरमा थी, वो आर्यन शेट्टी में बड़े ओहदे पर फायज हैं, वो भी मेरे पास आई थी, उन लोगों को मैंने सिखाया। अच्छा, वो दौर जो आपका था और आज का दौर कैसा लग रहा है आपको? कितना फ़र्क है उर्दू को अगर ध्यान में रखे अगर बताएं? नहीं, फ़र्क तो कुछ नहीं, हालांकि उर्दू कई ज़माने से गुज़री है, मुश्किल ज़माने से भी गुज़री है। एक दौर ऐसा भी था कि इसकी स्क्रिप्ट ही बदलना चाह रहे थे, यानी हुरूफ तहज्जी, उर्दू की हुरूफ तहज्जी बदल दो। तो एक बार पंडित नेहरू भी कहे थे कि किसी समाज का या माशरे का बिगाड़ पैदा करना है तो उसके ज़ुबान की जो हुरूफ तहज्जी है उसको बदल दो, ये था उनका स्टेटमेंट। ऐसे कई नामवर शख्सियतें उर्दू के, बड़े चौड़े छोटी के, इनमें शामिल हैं हमारे मासूम रज़ा भी हैं, इस्मत चुगताई भी थे, और कई लोग इसके फेवर में थे, बदलने के फेवर में थे, हिंदी स्क्रिप्ट में इसको बदलने की फेवर में थे। लेकिन अल्लाह रखे, बहुत सारे उर्दू के शहदाई उन्होंने बगावत की, और इसके बाद वो जो रहा था वो दौर निकल गया। अच्छा, आपने कलाम लिखा है, आपका सबसे पसंदीदा कलाम क्या है? कुछ अशार पढ़ सकते हैं? मेरे पसंदीदा एक नात के चंद शेर कहूँगा मैं पहले, उसके बाद गज़ल के एक चंद शेर सुनाकर ख़त्म कर दूँगा। हुआ है मुझसा आसी इस जहां में कब मोहम्मद का, हुआ है मुझसा आसी, मुझसा पापी इस जहां में कब मोहम्मद का, जिसे आया नहीं है ज़िंदगी में ढब मोहम्मद का। लिया है नाम मैंने एहतरामन जब मोहम्मद का, लिया है नाम मैंने एहतरामन जब मोहम्मद का, लरज़ जाते हैं लेते नाम दोनों लब मोहम्मद का, लरज़ जाते हैं लेते नाम दोनों लब मोहम्मद का। मेरी क्या हैसियत के कर सकूं तौसीफ़ अहमद की, मेरी क्या हैसियत मेरी कि कर सकूं तौसीफ़ अहमद की। सनाख़ां दोनों आलम में है कामिल रब मोहम्मद का। अब गज़ल के एक चंद शेर सुनिएगा। ज़ोर तूफ़ान का चला ही नहीं, ज़ोर तूफ़ान का चला ही नहीं, दीप ज़द पे रहा बुझाई नहीं, दीप ज़द पे रहा बुझाई नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, उनको देखा तो देखता ही रहा, फिर भी कहता है दिल भरा ही नहीं। भूल कर भी न रूबरू होना, भूल कर भी न रूबरू होना, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। लुट गई पल में आबरू घर की, लुट गई पल में आबरू घर की, कैसे कह दूं कि कुछ हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं कि कुछ हुआ ही नहीं। बस इसके साथ आखिरी में एक पैगाम आज के उर्दू दान तबके के लिए आप क्या देना? मैं इनको
इदारे फ़रोग़ उर्दू के सदर और अरकान का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने आज इस महफ़िल में हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी और जो तहनीती जलसे का इनेकाद किया उन्होंने, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज के जो मेहमान थे हमारे सदर एकेडमी, उर्दू एकेडमी बेंगलोर और रुकन एकेडमी शाहिद, हमारे शाहिद अहमद क़ाज़ी साहब और मौलाना मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब, इन दोनों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारे इलाके के हैं और मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे इस इलाके को सदारत मिली उर्दू एकेडमी की। मैं दिल से उनका एक पैगाम, आपका एक पैगाम हाँ। आज के नौजवानों के नाम जो उर्दू दाँ हैं या उर्दू के लिए। आज का पैगाम इतना ही है कि भले आप अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ो, मुझे कोई वांदा नहीं, लेकिन हमारी तहज़ीब को बचाने के लिए एक अलग से उर्दू ज़ुबान सीखो और सिखाओ। यही मेरा पैगाम है आज के नौजवानों को। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वेंकप्पा कामिल कलादगी, जो एक नॉन मुस्लिम शायर हैं, उर्दू के न सिर्फ वो शायर हैं बल्कि उस्ताद शायर हैं, और उन्होंने कई लोगों को जो है उर्दू सिखाया, शायरी करना सिखाया। और उनका हुबली की सरज़मीन से ये पैगाम है कि आप किसी भी ज़बान या किसी भी मीडियम में तालीम हासिल करें, लेकिन उर्दू का साथ ना छोड़ें। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, उर्दू को ज़रूर सीखें।